सभी सम्मानित पत्रकार साथियों का स्वागत है, अभिनंदन है। आज हमारे साथ इस महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे जिले के कांग्रेस पार्टी के विधायक, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष सम्मानित अभय मिश्रा जी मौजूद हैं। सम्मानित प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य विमलेन तिवारी जी हैं। सम्मानित हमारे शहर के अध्यक्ष लखनलाल खंडेलवाल जी हैं। हमारे संगठन मंत्री रवि तिवारी जी हैं और कार्यकारी जिला अध्यक्ष गिरीश सिंह जी हैं। साथियों, आज की ये प्रेस वार्ता एक बेहद महत्वपूर्ण और संवेदनशील विषय पर बुलाई गई। जिस तरीके से हमारे जिले में विगत 3-4 वर्षों से हम देख रहे हैं लगातार कि कुछ नई किस्म का घटनाक्रम होने लगा। कल हमारे सिमरिया विधानसभा क्षेत्र से विधायक अभय मिश्रा जी के खिलाफ सिमरिया क्षेत्र की किसी लड़ाई झगड़े की घटना में इनका नाम घसीटते हुए और इनके खिलाफ एफआईआर लिखाई गई। एफआईआर लिखाई जाने की प्रक्रिया क्या थी कि पूर्व विधायक वहां जा रहे हैं, एक महिला पुलिसकर्मी के साथ अभद्रता कर रहे हैं, बदतमीजी कर रहे हैं और दबाव बनाकर एफआईआर लिखवा रहे हैं। वो महिला कर्मी कह रही है कि मैं एक ईमानदार महिला हूं और मैं किसी भी दबाव में आकर झूठी एफआईआर नहीं लिखूंगी। किंतु हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री जी राजेंद्र शुक्ला जी, जिनका लिबास कुछ और है और काम कुछ और है, उनकी नफरत इस तरीके से अभय मिश्रा जी के खिलाफ है या जो भी लोकतंत्र की आवाज़ उठाए उसके खिलाफ है कि वो दबाव बनाते हैं और वहाँ का टीआई वो रिपोर्ट लिख देता है। मैं साथियों आपको पुरानी बात बताता हूँ। अभय मिश्रा 2008 में विधायक बने, 2013 तक विधायक रहे। 2013 के बाद इनकी पत्नी वहाँ से विधायिका थी और ये जिला पंचायत अध्यक्ष बने। किसी भी आपराधिक घटना से आपने अभय मिश्रा को कभी जुड़ा हुआ नहीं देखा होगा। अभय मिश्रा किसी भी इस किस्म के कार्य में लिप्त नहीं होते। पर 2018 के बाद सिमरिया का विधायक बदला और फिर क्या होता है, सीओ के हाथ पांव तोड़ दिए जाते हैं। जनपद पंचायत का सीओ था जिसके साथ मारपीट की घटना की जाती है और सिमरिया में गुंडा राज स्थापित होता है। और विगत विधानसभा चुनाव में आपने देखा कि किस तरीके से सिमरिया की जनता ने उस गुंडा राज के खिलाफ मतदान किया। मैं साथियों आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि पुलिस की ये ज्यादती और राजेंद्र शुक्ला जी का ये खेल अब इस जिले में नहीं चलेगा। कांग्रेस पार्टी इसको किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेगी। हमने आप लोगों को याद है दीपावली नहीं मनाई थी, नशे के खिलाफ 7 दिवस का आंदोलन किया था और ऐतिहासिक रीवा बंद किया था। कोई आश्चर्य नहीं कि अगर पुलिस प्रशासन, आज हम आईजी साहब से मिलेंगे, उनको इस बात से अवगत कराएंगे और कोई आश्चर्य नहीं कि अगर हम तय कर लेंगे तो हम कल ही रीवा बंद करा देंगे और चरणबद्ध आंदोलन चलाएंगे इसके खिलाफ। अगर पुलिस ने हमको न्याय नहीं दिया। यह प्रकरण के बारे में अब मैं चाहूँगा कि हमारे अभय मिश्रा जी जिनके खिलाफ एफआईआर हुई है वो अपनी बात विस्तार से प्रेस के बीच में रखें। बातें आप लोग जानते हैं, आपका समय कीमती है। मैं सीधे पॉइंट की बात पे आता हूँ। अगर मैं दोषी था तो और पुलिस निष्पक्ष है तो कल 12 बजे से धरना प्रदर्शन नाटक शुरू है, ड्रामाबाजी, तो 12 बजे क्यों एफआईआर नहीं करती? रात को 12 बजे से 12 बजे तक, रात को 12 घंटे तक मैं दोषी नहीं था और 12 बजे के बाद एसपी महोदय का बयान आता है कि उसमें एफआईआर दर्ज कर दी गई है जिसमें विधायक सिमरिया भी आरोपी बनाए गए। क्या ये परंपरा है कि जब धरना प्रदर्शन होगा, दबाव बनेगा, तभी एफआईआर दर्ज होगी? क्या कोई दोषी व्यक्ति है, अगर हमने गलती की है तो बिना धरना प्रदर्शन के हमारे विरुद्ध एफआईआर क्यों नहीं दर्ज होगी और वो 12 बजे क्यों नहीं हुई? इससे ये प्रतीत होता है कि इस ज़िले में जो कुछ भी चल रहा है राजनीतिक दबाव और हस्तक्षेप के तहत काम किया जा रहा है। आप लोगों को मालूम ही है कि मैं परसों जब शाम को आया हूँ
ये लोग दिन में झगड़ा उगड़ा किए थे, कर्मचारी का झगड़ा है। वो छोटा बच्चा जैसे है, मैंने 24-25 साल का लड़का, हमारे बेटे से भी कम उम्र का, और हमारे घर का काम भी करता था, कोई उससे वो नहीं है। अब वो थोड़ा सा नशा वशा, थोड़ा दिमाग से भी वो है ऐसा, मतलब थोड़ा सा कम विकसित मान लीजिए, या वो कर लीजिए सनकी टाइप का। तो उसने उसकी दूसरे कर्मचारी की उंगली काट ली दांत से, मुँह से, ये है ना, कहाँ सुखान दिखा, ये उंगलियाँ ही अलग हो गई। अब हमको तो नहीं पता, जब हम शाम को लौट के आते हैं तब मालूम होता है। फिर उसको बुलाकर जब कहते हैं कि ये क्या किया है, कहते हैं हम इसको फिर मारेंगे। मैंने फिर मारने के लिए, झगड़ा करने के लिए, फिर हमने डांट डपट के हम चले गए अपने काम में। इसके बाद इसका उसका फिर विवाद हो जाता है, ये लोग आपस में, और कुछ इनके साथ हो सकता है कर्मचारी उचारी रहे हों, तो मान लिया कि इनका वो हमारे सामने बच्चा जैसे, मुझे थोड़ी शोभा देता है कि मैं उस पर हाथ चलाऊँ, कि मैं उसको कुछ करूँ। अब उसके बाद वो क्या करता है, ये शाम को 6 बजे, सुन लो, दिल दिवाकर द्विवेदी ढोला प्लान, बार पीछे से नहीं किया जाता, कितना दम हो सामने, ये पढ़ रहे हैं। ये दिवाकर का आरोपी बना रहा है, दिवाकर द्विवेदी को, उसी के गांव का। फिर इसमें नीचे लिख रहा है कि प्लांट ने अपने चमचों से हमको मरवाया है, गंभीर चोट लग गया, धारदार हथियार से हमला हुआ, अभी टाइगर जिंदा रहेगा तो एक एक चमचों प्लस चमचों के ठेकेदार से हिसाब लेगा। नहीं समझ रहे, ये सब थोड़ा मानसिक वो मान लीजिए या जो भी है। अब ये उसको लिख रहा, इसके बाद हमने तो भगा दिया दोनों को। अब ये अपने मर्जी से, हमसे कोई चर्चा नहीं की, ये अपने घर गए होंगे, इन्होंने जो निर्णय किया होगा, ये गए तो इनके घर वालों ने जो कहा होगा, ये गए तो अपना पुलिस में FIR दर्ज कराए। अपराध, आतंक और भय और गुंडागर्दी का जो उनको शौक था, अंदर था, बाहर दिखता नहीं था, संगत नहीं मिली थी। पिछले 3-4-5 सालों में उनको उसी तरह की संगत मिल गई, और व्यक्ति जिस तरह की संगत में रहता है उसी तरह का हो जाता है। आज आप देख रहे होंगे उनके अगल बगल शराब के ठेकेदार, तस्कर, ज़मीनों के खिलाड़ी, यहाँ के व्यापारी, गुंडा अपराधी जैसे लोग सब उनको घेरे रहते हैं, और उन्हीं के बीच में वो रहते हैं। उनको एक बहुत बड़ी गलतफहमी है कि उनकी बड़ी प्रतिष्ठा है। गलतफहमी, उनकी प्रतिष्ठा थी, अब नहीं है। उनको थोड़े दिनों बाद समझ आएगा। अब उनको लोग उस चश्मे से नहीं देखते, लोग उनको उस चश्मे से देखते हैं कि हमारा रीवा इन्होंने बेच दिया है, हमारा रीवा इन्होंने लूट लिया है। हर गलत चीज़ों में एक दूसरे को फंसाते हैं। इनके हर 20 सालों में हर जगह एक आदमी बिठा रखा है कर्मचारी के नाम पर 20-20 साल से, जो उन पदों के योग्य नहीं है, उनका ट्रांसफ़र नहीं होता है। तमाम लूट मार, मतलब ऐसा आतंक का राज, भ्रष्टाचार, भय, आतंक एकदम चरम पे है, और उसका ये चेहरा बन चुके हैं। इनको ये होशियारी लगती होगी कि हम पीछे से किसी को थाने भेज रहे हैं, हड़ताल करवा रहे हैं, हम अपने मुंह से नहीं बोल रहे हैं, तो लोग नहीं समझते। लोग सब समझते कौन क्या कर रहा है, सामने वाले की क्या वैल्यू है। सो जो कुछ हो तो आप ही की वजह से, उसकी मजाल है कि आपके बिना कर ले, सब आप करवा रहे हो। ये सब चीज़ें एकदम अपने आप में क्लियर है। तो मेरा तो इतना ही कहना था कि अगर मैं था दोषी तो 12 बजे FIR कर देनी चाहिए, और नहीं हुई तो हड़ताल के नाम पर रात को 12 बजे नहीं करनी चाहिए। फिर तो उसकी जांच करा कर आपको करना चाहिए। फिर मेरा इसमें है क्या, जो मुझे लगता, मेरा अपना सोच है। देखिए, हमारा इनका राजनीतिक विरोध तो है, और मूलतः विरोध तो देखिए ठेकेदारी का है, और धंधे का विरोध है, और राजनीति पे क्लैश होता है। बाकी रीवा में भी 7 विधायक हैं, कोई इस कला को नहीं जानते जिस आर्ट को वो और हम जानते। और 7 विधायक, मतलब रीवा में जो और भी 5 विधायक हैं BJP के, मुझे कहते हुए दुख हो रहा है कि विधायकी उनके लिए रोजगार जैसे हो गई कि टिकट मिल गया, हम विधायक हो गए, अपना काम चल रहा, भाड़ में जाए रीवा, कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं। पूरी सत्ता का केंद्रीकरण हो गया। ऐसा लगता है कि रीवा मध्य प्रदेश के नक्शे में नहीं है। रीवा का अलग से मुख्यमंत्री, बाकी प्रदेश का अलग से मुख्यमंत्री। इस परिपाटी में अभी वर्तमान में काम चल रहा है। अब आप खुद सोचिए कि मैं कितना संघर्ष कर रहा हूँ, और क्या मेरे जैसा आदमी भी अगर दब जाएगा या दबा दिया जाएगा, या मान लीजिए मैं टूट जाता हूँ, तो आप ये सोचो कि फिर कौन बोले। फिर आप लोग खुद कहोगे ये कैमरा लिए कि कोई तो बोलो, कोई बोलने वाला नहीं मिलेगा, जो आज ये स्थिति बनी हुई। तो मेरा ये कहना है आप लोगों से, आप मीडिया के साथी हो, आप बहुत बड़े आधार हो। राजनीति का आजकल सोशल मीडिया और मीडिया का ज़माना है, आपसे ही मैसेज जाता है, समाज में वो होता है। आप लोग थोड़ा सा सहयोग करो, कम से कम इतना तो करो कि कोई आदमी खड़ा रह सके,
और नहीं तो अगर वो भी टूट गया और अगर नहीं बोल पाया तो आने वाले टाइम में ये स्थिति हो जाएगी कि फिर नया अभय मिश्रा आपको ढूंढने से नहीं मिलेगा। अब आप देखिए इनका एक और तरीका, ये क्या करते हैं, जितने राजनीतिक विरोधी हैं उनको किसी न किसी मामले में एप्लीकेशन दिला देंगे, नवस्ता चौकी, फलाने थाना से सगरा, इसमें उसमें, और उसके ऊपर एक आध केस लगा देंगे, किसी से जुड़वा देंगे, किसी से भी करा देंगे। फिर अभी आप देखिए, बता रहे हैं लोग कि कल ही की बात है, एक कोई भोलगढ़ का सरपंच वो पहुंचता है वहाँ थाने, वो अपने समझ में खुशामदी में गया होगा, वो चूँकि हमारे यहाँ भी आता जाता है तो उसको किसी ने कान में सिखाया, तो वो बच्चा जो है, क्या नाम है, जो हमारे जिसके साथ मारपीट हुई, उसने कह दिया कि ये भी था, तो उसको अंदर कर दिया। फिर वो हाथ पैर जोड़ा ओढ़ा तो उसको बाहर। ये सब क्या है, स्थितियाँ एकदम हाथ से बाहर होती दिख रही हैं। ये जो, और ये क्या कर रहे हैं कि नीचे से एक टीआई या नवस्ते के प्रभारी ने एक प्रकरण बनाया, एसपी को भेज दिया, एसपी को माननीय शुक्ला जी ने फ़ोन कर दिया, एसपी ने प्रकरण बनाकर जिला बदर का कलेक्टर को भेज दिया। फिर कलेक्टर के यहाँ जब वो पहुँचा प्रकरण, तो उससे सौदा हुआ कि चल के सरेंडर हो जा, उधर साथ छोड़ इधर आ, और नहीं तो जिला बदर कर। ये बिल्कुल परिपाटी बनी हुई। ऐसा तो कभी नहीं रहा रीवा में। हमारा रीवा राजनीतिक शहर था, लेकिन अपराध का उपयोग इस तरह से कभी नहीं था। सेमरिया क्षेत्र में आप देखिए, बसावन मामा इन्हीं का कब से लड़ रहा हूँ, अपना पैसा जिला पंचायत के लिए घूम रहा हूँ, 4 करोड़ रुपए, 3 करोड़ 97 लाख। अभी बामुश्किल उसका टेंडर हुआ तो 40% बिलो डलवा दिया, अब एग्रीमेंट नहीं कर रहा। इतनी सुंदर चीज़, आज ये टूरिस्ट कॉन्क्लेव करने जा रहे हैं, इनको पूर्वा प्रपात नहीं दिख रहा, इनको गौशाला दिख रही है। गौशाला में खेल है ना 2500 करोड़ का तमाम सारा, लेकिन पूर्वा प्रपात जैसी सुंदर जगह आज ये कहीं विदेश वगैरह में होता है तो कितना लोग इसको सजा लेते हैं, वहाँ उसमें नहीं करना, क्योंकि सेमरिया से नफरत है। सेमरिया चूँकि चुनाव हार चुके हैं, इसलिए सेमरिया में कुछ नहीं होना चाहिए। बिजली के काम सेमरिया में बंद कराए गए हैं, लोगों के खंभे नहीं लग पा रहे हैं, लोगों का ट्रांसफार्मर जले हैं, उन पर दबाव है कि बनना नहीं चाहिए। अभी मैंने मझियार रोड के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी से हाथ पैर जोड़ के किसी तरह से मैं 127 करोड़ रुपए ले आया। मैं इतना परेशान हूँ कि 127 करोड़ में आज 6 महीना हो गए, मैंने विधानसभा हुए 4 महीने से ऊपर हो गए। ये उसका डीपीआर बार बार, अभी आपने देखा है, अभी 1.5 साल पहले नीम चौराहा से बोदाबाग तक नगर निगम से कंक्रीट रोड बनी, अब कंक्रीट के ऊपर कंक्रीट बनी और उसके नीचे सुरंग बनी और बगल में नाला बनेगा, और वो पैसा जो वहाँ तक हमारे यहाँ क्षेत्र का है वो यही ख़त्म। मतलब हद हो गई ज्वेलर्स की, जो मैंने कभी कहा, तो उसकी वजह ये है, समझिए मेरा मतलब एक अपराध सा हो गया चुनाव जीत जाना या लोगों के लिए काम करना और खुलकर बोलना। इनके खिलाफ़ अगर कोई बात है, ज़मीन की है, कुछ भी है, हम बोल नहीं सकते, हम बोलेंगे तो इस तरह कृत्य होंगे। डर बना रहता है रीवा में कि कब क्या, अब ये जैसे बच्चा है, इसका क्या झगड़ा हो गया, इसका कल एक्सीडेंट हो जाए, पकड़ के ले जाएं कि चल नाम लिखा दे। इस तरह की स्थितियां बनी हुई। मेरा आप सभी से यही सब बातें हैं, मेरे बाकी बातें मैंने आपको लिख दिया है। आपने देखा होगा जब चुनाव था, विधानसभा चुनाव चल रहा था, विश्वविद्यालय थाना में आपने देखा है ना, वो घटना देखी है ना, जब महिला एडिशनल एसपी या सीएसपी कौन थे, उनके साथ किस तरह से इन्हीं पूर्व विधायक ने बदतमीजी की थी। आप लोगों के पास वो वीडियो होगा। वही रिहर्सल कल हुआ कि नहीं हुआ, अभी भी वही रिहर्सल जारी है, अभी जारी है। और पुलिस हाथ पैर जोड़, तुम हो क्या, किस बात पे, केवल पार्टी के नाम पर ना, तो मतलब यही तो सत्ता का गुमान है, यही तो सत्ता का दुरुपयोग है। मैं यही तो आरोप लगा रहा हूँ कि आप सत्ता के मन में चूर होकर पद का और शासन का दुरुपयोग कर रहे हो और विपक्ष को बिल्कुल एकदम क्लेश करने के उसमें हो। जनता के हितों से आपको कोई मतलब नहीं है और बदले की नीयत से ये कार्रवाई कर रहे हैं। लेकिन हम कांग्रेस के लोग ऐसे मानेंगे नहीं कि हम इनके दबाव में आ जाए, हम जेल चले जाएं, हम रह लेंगे जेल में, कोई बात नहीं, हम सत्य के साथ हैं, हमारे पास सत्य है। जब कर नहीं तो डर नहीं, अपने आप ये चीज़ें आ जाएंगी। अभी वो बच्चा जब छूटेगा तो वो खुद ही बयान देगा, हमें मालूम है वो कहाँ जाएगा। वो हमारे यहाँ से इतना जुड़ा रहा, वो खुद ही बयान देगा कि इन्होंने हमसे इतने पैसे लेकर ये कहवाए। और लेकिन पुलिस को तो अभी अपना काम करना है। तो मेरा ये कहना है कि मैंने अपनी पीड़ा आप लोगों के सामने व्यक्त कर दी है कि इस तरह से रीवा में स्थितियाँ हैं। अभी हम लोग आईजी को ज्ञापन देंगे
ज्ञापन देने के बाद अगर भीड़ से होता है ना तो हम 10,000 की भीड़ खड़ा करें, हम पूरे ज़िले के भीड़ खड़ा करें। हम यहाँ घेराव कर रहे हैं, हम भी करेंगे, हम जल्दी ही कर दें। अभी विधानसभा परसों शुरू हो रही है तो उसको हम माननीय अध्यक्ष जी के साथ बैठ के समझ लेते हैं कैसे करना है, हम भी करते हैं। अगर यहाँ की पुलिस का यही ट्रेंड है कि दबाव और भीड़ और इस पर काम करेगी तो हमसे भी आते। बस मेरा यही इतना ही आपसे कहना। धन्यवाद। आप पर क्या ये मुद्दा विधानसभा में उठाएंगे? मैं अपने पार्टी के नेताओं से बात करके तय करूँगा। एक महिला सीएसपी है रीवा में, आप देखिए एक महिला सीएसपी को वीडियो में दिख रहा है ना मरते हुए, मैंने दौड़ के, आपने एक वीडियो में देखा होगा ना, एक कोई नेता ऐसे ही जिनकी आपराधिक परिस्थिति, जो जिला भदर के मुजरिम रहे, जिनके ऊपर आज भी 302 की फाइल बंद है, एक अजय द्विवेदी हत्याकांड की, वो माँ की गाली दे के नारा लगा रहे और थाने पर से वो आईजी को ये बताएंगे कि नहीं बताएंगे? हमने लिखित में लेटर दिया है एसपी को, और एसपी के मोबाइल में व्हाट्सएप किया है उस वीडियो को, और लेटर में भी ये लिखा है कि ये व्हाट्सएप आपको इसमें किया है। लेकिन हम जानते हैं ना ये कुछ नहीं करते, ये तो न्यायालय की तो शरण दुनिया लेती है, उसकी बात ही नहीं है, क्यों नहीं लेंगे। हाँ, लेकिन हम इनसे दबेंगे नहीं, हम कहीं भगेंगे, हम इनसे लड़ेंगे, हम जो भी संवैधानिक तरीके हैं उसके तहत लड़ेंगे। और मैंने बहुत कम उम्र में 22 साल की उम्र में ये सीख लिया था कि भूखे रह लेना, किसी से दो झापड़ खा लेना, पर लफंगाई और गुंडागर्दी मत करो, क्योंकि वो बहुत पीछा करता है, वो पूरे जीवन आदमी का पीछा करता है। आदमी कितना भी वो रहे लेकिन वो कहीं ना कहीं वो दाग धुलता नहीं। तो मैं तो इस पर विश्वास नहीं करता। मेरे साथ आप लोग 8, 10 साल, 15 साल के दरमियान में कभी नहीं देखे होंगे कोई आपराधिक टाइप के व्यक्ति मेरी गाड़ी में बैठे या मेरा दोस्त हो। आप लोग कभी याद करो, और जिनकी मैं बात कर रहा हूँ उनके इर्द गिर्द पूरी की पूरी यही टीम ही रहती है। यही मेरा कहना है। जिस युवा को पीटा गया है वो कितने साल से आपके साथ काम कर रहा है? 1 साल। हाँ, अच्छा बच्चा है, कुछ भी ऐसा नहीं। हाँ कि मतलब अरे छोटा, आपके विरोध में क्यों गया? ये लोगों ने उसको हैंडल किया, मतलब वो क्या हुआ, उनका झगड़ा था, तो इसके लिए वो गया होगा कि मदद मांगने, या किसी ने पहुंचा दिया होगा, तो वो थोड़ा सा कम बुद्धि उसकी विकसित है, नादान है वो कुल मिलाकर। तो उसको ये तैयार करके कि ऐसा करो, ये बात है। आप भी इस बात को जानते हैं।